वायर्ड दिस वे चैप्टर 2। ये लोग एक हिल स्टेशन पर रहते थे। स्टीपी हिल पर इनका खूबसूरत सा घर था। एला उस छोटे टाउन में अपनी साइकिल पर घुमा करती थी। मम के बेकिंग बिजनेस की वजह से वो अक्सर आस पड़ोस में डिलीवरीज देने जाया करती थी। उसकी खुशामदी फितरत की वजह से वो सब में खुशियां बखेर दिया करती थी। सुबह में एला अंगड़ाई लेते हुए उठी। एला के चेहरे पर एक तस्कीन भरी मुस्कान थी। जब बेड से अपने पांव लटकाए अभी आंखें बंद में ही वो अपने दिमाग में बजते म्यूजिक पर सर हल्का हल्का हिला रही थी। मीठी मीठी सी ये मुनिया सर पे डाले है ये चुनिया क्यों। फिर वो बाथरूम में खड़ी ब्रश करते हुए झूम के गा रही थी और शीशे में मानो खुद से ही मुखातिब थी। फिर वो बहुत अच्छा सा तैयार होकर आई। शीशे में खड़ी खुद को देखकर थोड़ा इतराई, कानों पर बीट्स लगाए, चल दी अपनी मंजिल पर। कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके। वो सीढ़ियों से नीचे जंप करके आई। उसकी मम किचन में काम कर रही थी। वो उनके पास आके उन्हें गले लगाकर नाचने लगी और मम बस चिढ़ के उसे हटा रही थी। फिर वो अपने डैड के पास आई जो अपनी चीजें समेट के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो उन्हें प्यार से आके गले लगाकर गाती और डैड बस मुस्कुरा के प्यार देते। इतने में ली सादी सी तैयार हुए निकल कर आई। एला उसके सामने भी खड़ी नाचने लगी और वो बस उसकी बेवकूफाना हरकतों पर आइज रोल करके चली गई। फिर पीछे से बेन निकल कर आया। एला अपनी धुन में नाच रही थी। उसके पीछे खड़ा उसके स्टेप्स लड़कियों की तरह मिमिक करने लगा। डैड और ली ये देखकर सामने खड़े हंसने लगे। एल को एहसास हुआ तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो बेन अभी भी नाच रहा था। वो गुस्से से उसे मारने भागी। वो भाग रहा था और एला उसे कुशन फेंक रही थी। ली इनकी लड़ाई छुड़वाती और खींच के उसे ले जाती। मम बस इन्हें देखकर हंस रही थी। गाड़ी में जाते हुए भी वो यूं ही गाना सुनते हुए डांस करती जा रही थी। ली बस उसे अफसोस से देख रही थी और बाबा उसके साथ एंजॉय कर रहे थे। वो यूं ही कॉलेज भी पहुंची। हमेशा की तरह वो बहुत ही अच्छे मूड में थी। इतने में उसे वही ऑडिशन वाला लड़का फिर दिख गया और वो उसे देखकर बस चिड़ा सा मुंह बनाती। इतने में पीछे से आदि आकर उसे गले लगाकर उसका मुंह पकड़ के गाकर उसे चीयर करता। उखड़े उखड़े क्यों खड़े जी, हंसता तो हंस देगी दुनिया भी। और वो उसे देखते हुए मुस्कुराने लगी। इनके कॉलेज में हाउस वार्मिंग पार्टी थी। सभी तैयार होकर उस पार्टी में गए। इसका पूरा गैंग इसके साथ था। ये और आदि एक दूसरे को देखकर बस इशारा करते। कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ चमके। फिर वो सब मिलके डांस करते। एला अपनी धुन में ही बहुत खुशी से नाच रही थी। वो यूं ही हर किसी के साथ एंजॉय किया करती थी। एक तरफ वो और ली दोनों नाइट सूट पहने रात में अपने कमरे में नाच रहे थे। दूसरी तरफ वो अपनी मम को सप्लाई देने वाले को सामान देने गई। वो भी अपना सामान लोड करते हुए ट्रक खोल के एक साइड पर इसके साथ नाच रहा था। दोनों सड़क पर अपनी धुन में लगे हुए थे और मम बस अफसोस से उसे देख रही थी। फिर वो घर में अपने पपी के साथ नाचती। फाइनली उसकी मम भी बेकिंग करते हुए उसके साथ नाच रही थी। दोनों मिलकर साथ साथ बेकिंग कर रहे थे और साथ साथ नाच रहे थे। फिर वो आदि के साथ बाइक पर जाते हुए भी नाच रही थी। मार्केट में जहां से वो हमेशा अपनी साइकिल पर से जाके स्ट्रॉबेरीज लिया करती थी, उस शॉपकीपर के साथ भी वो नाच रही थी। इन शॉर्ट वो सबको अपनी धुन पर नचा रही थी और सब बहुत खुश थे उसके साथ। उसकी जिंदगी यूं ही बड़े हसीन तरीके से गुजर रही थी। उसकी अक्सर कोशिश होती थी कि नजर बचा के वो डैड की जगह आदि के साथ कॉलेज जाए। एक दिन लाउंज की खिड़की से उसे हॉर्न की आवाज आई और वो चुपके से अपना सामान पकड़ के बाहर जाने लगी। Al, I guess I was dropping you. एल चुपके से भी निकल ही रही थी जब पीछे से उसे डैड की आवाज आई, जो अखबार पढ़ते हुए उसे बिना देखे बोले, और वो आंखें भींच के शिट बोली। पीछे मुड़ी अभी सोच ही रही थी कि क्या करे। इतने में ली ने इशारे से बोला कि वो संभाल लेगी। डैड प्लीज ड्रॉप मी टुडे। हाँ तो आप सबको छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे तो अभी ब्रेकफास्ट करना है। ली और एल दोनों इशारों में बात कर रहे थे और डैड अखबार पढ़ रहे थे।
नो ली, बट मेरी तो अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओह, तो फिर तुम निकलो। अरे पर वो कैसे? बाय मम, बाय डैड, लव यू। ये कहते हुए वो भाग गई। बाहर एक तरफ आदि चुपके अपनी बाइक पर खड़ा था चल चल भगा। और उसके पीछे बैठते हुए बोली। फिर दोनों ही मस्ती करते हुए निकल पड़े। वो कॉलेज जाकर भी अपने फ्रेंड्स के साथ यूं ही मजा मस्ती किया करती थी। अक्सर वो लड़का भी एला को कॉलेज में दिख जाता था। इन्होंने उसे बुली करना शुरू कर दिया। एक दिन वो एक जगह से गुजर रहा था जहां एला और उसका पूरा गैंग बैठा था। सी, वही हकला। आलिया ने उसे जाता देख बोला। ओए, बात सुन। आदि ने उसे आवाज लगाई। जी, कौन? मैं? वो डरते हुए मुड़ के बोला। जी, आप? वो मजाक से बोला। अजहान डरा सहमा सा उनके पास आया। क्या नाम है? एला बस पास खड़ी उसे तंजिया मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए नर्वस कर रही थी। जी, अजहान। सो, मिस्टर अजहान, न्यूज़ मिस्टर? जी, सुनो, हम तुम्हारे सीनियर हैं। जब भी हम में से कोई भी दिखे, हमें सैल्यूट करना है। आदि टोनी को हाथ मारता और वो मासूमियत से बस हाँ में सर हिलाता। देख क्या रहे हो? करो। वो उसे आंखें दिखाता तो अजहान डर के एकदम सैल्यूट करता और सब इस पर ऊंचा ऊंचा हंसने लगे। उसे बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। वो बस मासूमियत से चला गया। एक दिन वो लोग आदि के घर पे जैमिंग कर रहे थे। नहीं यार, बस कुछ जम नहीं रहा। देख लेते हैं गाइस। आदि ने फौरन अनाउंस किया और वो दोनों अपनी कॉफी पकड़े बालकनी में चले गए। क्या हुआ यार? यार दिस न्यूज़, बस थोड़ा हिल गई हूँ। ओ कम ऑन, तुम्हें पता तो था? पता था, पर स्कॉलरशिप इतनी जल्दी मिल जाएगी सोचा नहीं था। चिल करना, 1 साल की तो बात है। तुम्हारी डिग्री कंप्लीट होते ही तुम भी आ जाना, तब तक पेस टाइप किया करेंगे। Dude, तुम तो लायक थे, तुम्हें तो हंस के स्कॉलरशिप मिली। डू यू थिंक मुझे कोई मुंह लगाएगा? मिल जाएगी, डोंट वरी। मेरा तो बोया बिस्तर ये म्यूजिक ही है। ट्राई किया भी तो इसी में करूंगी, तुम्हारी तरह नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यू नो ना, म्यूजिक बस यहीं तक था, शौकिया। मगर मेरे लिए नहीं। आप तो रॉक स्टार हैं। वो उसे प्यार से गले लगाता। दिन यूं ही गुजर रहे थे। वो लोग अजहान को बड़ा तंग किया करते थे। जब भी वो उनके सामने से गुजरा करता, वो उसे आवाजें कसते। ओए बोंगे। मिस्टर अजहान। ओए हकले। ब्लडी हकला। और वो डर के वहां से भाग जाया करता। एक दिन एला अपनी एक क्लास लेने बैठी थी। उसकी नजर अचानक अजहान पर पड़ी और वो शॉक होके बोली। तुम? उसने जैसे ही एला को देखा, फौरन खड़ा होकर उसे सैल्यूट मार दिया। What are you doing, freak? वो वैसे ही उसे सैल्यूट मारे खड़ा था और आसपास के लोग उसे देखकर हंस रहे थे। Put your hands down. वो गुस्से से उसका हाथ नीचे करवाती। वो जी, मैंने ये क्लास ज्वाइन की है। वो हाथों से हूबहू वही इशारे करता था जो वो बोल रहा होता था। एला की चढ़ाई करने पे वो हकलाते हुए बोला। Oh my God. Are you stalking me? स्टॉकिंग? नहीं, मैंने ये क्लास में एनरोल किया है, माँ कसम। एला,
लीव हिम अलोन। इतने में पीछे से एक लड़की गुस्से से आके बोली, बट मिनाल ये I said leave him alone. You guys bullied him enough. He's a newbie. Or as a student council, he's my responsibility. So step back. नहीं नहीं, ये मुझे बुलबुले नहीं कर रही थी। Azhan, take a seat. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, just give me a call. And you better watch it. और चली गई। एला बस गुस्से से उसे घूर रही थी। आई कैंट बिलीव दिस। वो साला पुलिस ले आया। वो अपने गैंग के साथ बैठी गुस्से से बोल रही थी। चिल करना, मिनाल कैसी है, बस पंगा ना लेना उससे। म्यूजिक गाला के करीब स्टूडेंट काउंसिल से पंगा इज नॉट चंगा। आलियान उसे समझाने लगा। डूड, तेरी स्कॉलरशिप का क्या बना? टोनी ने आदि से पूछा। यार बस एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है। पीसी, तू वाकई जा रहा है? आलियान भी बोला। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आई विश। एला उदासी से बोली और वहां से जाने लगी। व्हाट यार? आदि पीछे भागा। कम ऑन मैन, यू नो ऑलरेडी। फिर व्हाई दिस रिएक्शन? अब उदास भी ना हूँ। अच्छा चलो बोलो, बट आई स्टिल हैव हाफ ऑफ दिस ब्लडी सेमेस्टर, सो चिल। ये प्रोसेस एकदम नहीं हो जाते, टाइम लगता है, और ये जो सारा टाइम है ना, इट्स ऑल योर्स। नाउ रिलैक्स। वो बस मुस्कुराती। अगले दिन सुबह में मम उसे उठाने गई। एला, उठ जाओ बेटा, कॉलेज नहीं जाना? नहीं माँ। क्यों? फीलिंग नॉट सो वेल। क्यों, क्या हुआ? मम परेशानी से उसे चेक करते हुए बोली। बुखार तो नहीं है? माँ यार, आई एम फीलिंग डिजी। दुनिया घूम रही है। एला बेटा उठो, मुझे बताओ क्या हुआ है। उठ के बता दूंगी ना माँ, अभी सोने दे। मम बस उसके सर पर किस करती और चली जाती। फिर सुबह में मम और डैड बैठ के डाइनिंग टेबल पे नाश्ता कर रहे थे। डैड चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे और मम चाय का कप रखे कुछ लिख रही थी। रेहाना, एला को देखो, उठ गई है तो उसका ब्रेकफास्ट भी बना दो, मम अपनी मेड को बोली। उनकी बात ने डैड का ध्यान भी बटाया। एल कॉलेज नहीं गई आज? नहीं, अगेन वही तबीयत ठीक नहीं। जरूर कोई क्विज होगा। नहीं, आजकल ये थोड़ा ज्यादा लो रहने लगी है। आए दिन बॉडी एक डिजीनेस कंप्लेन करती रहती है। रिलैक्स, शी इज इन ग्रोइंग एज। कुछ हमारे लाड प्यार ने उसे सेंसिटिव बना दिया है, ऊपर से हेल्दी तो कुछ खाती नहीं, फिर कंप्लेन क्यों ना करे? फिर भी मैं सोच रही हूँ एक बार इसका प्रॉपर चेकअप करवा लूं। अपनी तसल्ली के लिए गेट योर लैब्स डन, बट आई एम टेलिंग यू, ये सब बहाने हैं। मम कुछ सोच के परेशान हुई। शाम में ये लोग सब बैठकर डिनर कर रहे थे। मफिन, तबीयत कैसी है बेटा? डैड, सुबह ही ठीक हो गई थी। आज कौन सा क्विज था? स्टैट्स का। गॉड, आई हेट स्टैट्स। एला बड़े आराम से खाते हुए बोली। डैड ने मुड़ के मम को देखा और मम ने एला को। एला को भी एकदम ही एहसास हो गया और बाकी सब हंसने लगे। See, I told you. नो नो, मैं सच में बीमार थी। बीमार? सुबह में? या और सुबह ही ठीक हो गई? हाँ, तो नाउ आई एम फीलिंग बेटर। अब बीमारी कोई अपॉइंटमेंट लेकर थोड़ी आती है। सब हंसते जा रहे थे और वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही थी। मम भी हंसती। कोई नहीं, मैं ले जाऊंगी तुम्हें टू गेट इट चेक। मैं कहीं नहीं जा रही, मुंह खोलने से पहले इंजेक्शन लगा देते हैं। सब हंस रहे थे और यूं ही वो अपना डिनर एंजॉय करते रहे। प्रेजेंट डे। एल हॉस्पिटल में थी, शदीद बीमार।
पूरी टीम भागी फिर रही थी, पर अभी तक कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे हुआ क्या है। मम, डैडा, भाई, ली, बेनी और आदि सभी परेशान बैठे हुए थे। मम का रो रो के बुरा हाल था। ली ही संभाल रही थी। आदि और बेनी जो दवाई बोली जा रही थी भाग भाग के ला रहे थे। डैड बस हर आती जाती नर्स और डॉक्टर से बस उसकी खातिर पूछना चाह रहे थे। देखें, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी हालत क्रिटिकल है, आप बस दुआ करें। फ्लैशबैक, मम और एल डॉक्टर के पास ही थे। डॉक्टर, ये क्यों बीमार होती है इतना? आए दिन कंप्लेन करती है कि हड्डियों में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। आजकल के बच्चे जंग पर ही तो जीते हैं, मिसेस पार्कर। फिर यही कंप्लेंट्स करेंगे ना। डोंट वरी, टेस्ट के रिजल्ट आने दें। वी विल डिस्कस फर्दर।